हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी के सेकंड लेसन जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के एक बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं क्या आज का लेक्चर है। तो स्टैंड सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। तो आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तब आप उसकी अक्षीय स्थिति जान पाएंगे कि अक्षीय स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको पहले लेसन में पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और जिन लोगों को याद है तो ठीक, और नहीं भी याद है तो देखिए मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए स्टैंड, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जी हाँ, मैंने आपको समझाया, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो चलिए अब डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले देखिए थोड़ा मैं इसका मॉडल दिखाना चाहूँगा। देखिए स्टैंड, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आप इसको वैद्युत द्विध्रुव समझिए। क्या समझिए? वैद्युत द्विध्रुव। अब ये वैद्युत द्विध्रुव कब कहलाएगा? जब इसके एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, और दूसरे सिरे पर क्या हो बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन चार्ज जो परिमाण में बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये 2 माइक्रोकूलम है प्लस का, तो ये होना चाहिए माइनस के 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इधर माइनस हो इधर प्लस हो, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन परिमाण आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल फिर समझें, मान लीजिए ये +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इधर -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। बात समझिए आप लोगों को। यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें तो बराबर किंतु विपरीत परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। चलिए अब मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए स्टैंड, मैं देखिए वैद्युत द्विध्रुव की बात करूँ तो मान लीजिए स्टैंड कि ये जो मैं मॉडल बना रहा हूँ, ये मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या स्टैंड? एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं नाम देता हूँ, इसको नाम मैं ए दे देता हूँ, और इसको इस वाले सिरे को मैं नाम बी देता हूँ, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए मैंने बताया आपको कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत परिमाण के आवेश, यानी आवेशों के परिमाण आपस में बराबर होंगे लेकिन नेचर एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे एक प्लस का 2 माइक्रोकूलम तो दूसरा माइनस के 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अच्छा देखिए समझाने पर हूँ, तो यहाँ पे एक चार्ज में ले रहा हूँ +q, ठीक है, और दूसरा चार्ज में ले रहा हूँ -q, ठीक है। और ये +q -q किस प्रकार से मैं आपको बताता चलूँ। अगर +q का मान मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए जैसे +2 माइक्रोकूलम है तो ये डेफिनेटली क्या होगा? -2 माइक्रोकूलम होगा। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी। यानी परिमाण एक दूसरे के देखो बराबर है, यानी ये भी 2 है और ये भी 2 है, और इसका नेचर अलग है। देखो ये +2 माइक्रोकूलम है और ये -2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है स्टैंड। चलिए अब देखिए स्टैंड, अब आप जानते देखेंगे कि इसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है स्टैंड, ठीक है। तो ध्यान समझें। देखिए जैसे मैं भी एग्जाम्पल में आपको दे रहा था बच्चों कि आप इस मार्कर को एक वैद्युत द्विध्रुव समझें, ठीक है। अगर हमें विभव निकालना है, ठीक है, जैसे इससे पिछले वीडियो मतलब पिछले लेसन में हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षीय स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊँ। देखिए ये मेरे हाथ में एक मार्कर है जिसको आप वैद्युत द्विध्रुव समझें, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं। तो अगर हमें इसकी अक्ष के समांतर कहीं तीव्रता निकालें या भी हम निकालें तो वो कहलाती है बेटा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। बस में आई, यानी इसकी अक्ष पर या अक्ष के समांतर किसी बिंदु पर, चाहे हम इस ओर को निकालें या इस ओर को निकालें, अगर तीव्रता या विभव निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है, जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो निरक्षीय स्थिति का आएगा। तो देखिए स्टैंड, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का मीनिंग होता है कि हम इसकी अक्ष के समांतर तीव्रता विभव नहीं निकालेंगे, इसकी अक्ष के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की ओर को या फिर इसके नीचे की ओर को। बात समझिए आप लोगों को। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है? जिसकी अक्ष के समांतर कहीं, ठीक है। और निरक्षीय क्या होती है? इसकी अक्ष के लंबवत कहीं। बात समझिए आप लोगों को। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। किसमें बेटा? अक्षीय स्थिति में। तो देखिए हमने जो नाम ए बी क्या वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी अक्ष जो होगी, मान लीजिए वो इसी एलोंग होगी, इसी दिशा में होगी,
मान लीजिए ये इसकी अक्ष है, और मान लीजिए हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें विभव का मान बताना है। ध्यान से समझें, मैंने आपको बताया कि अक्ष स्थिति का मतलब क्या होता है, हमें तीव्रता या विभव निकालना होता है इसकी अक्ष के समांतर, इसकी अक्ष के कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हमने मान लिया कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। और मान लीजिए इसी की अक्ष पर हमने यहाँ पर माना कोई बिंदु P, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है, और यहाँ पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस होती है, जिसको हम नाम देते हैं 2L, ठीक है। यानी आवेशों के बीच की जो दूरी होती है बेटा वो कितनी होती है, 2L के बराबर होती है। अभी 2L किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ स्टैंड। देखिए मान लीजिए इसका मिडिल पॉइंट मान लीजिए ये है, ठीक है, मिडिल पॉइंट को मान लीजिए मैं O नाम देता हूँ, ठीक है। तो ये जो 2L है बच्चों, ये इस टाइप से डिवाइड होता है कि एक L इधर रह जाता है, यानी O से A तक हो जाएगा एक L, और एंड सेकेंड L जो हो जाएगा बेटा आपका O से B तक हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ आए होंगे। मैंने आपको समझाया कि वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेशों के बीच की दूरी होती है वो 2L होती है, और ये 2L कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसके मिडिल में हम क्या मानते हैं O मानेंगे, तो एक L इधर हो जाएगा और एक L उधर हो जाएगा। बस समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, हमें करना है, देखिए हम देखेंगे वैद्युत द्रव्य की अक्ष स्थिति में इसके मध्य बिंदुओं से, ये जो बिंदु P आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसके O से इस P तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, R है। कितनी है, R। चलिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, ध्यान समझे। यानी O से P तक की डिस्टेंस है बच्चों कितनी है, वो R है। ध्यान से समझे, ये R डिस्टेंस पर है कौन सा बिंदु, P बिंदु, किससे, वैद्युत द्रव्य के मध्य बिंदु O से। यानी यहीं पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत विभव का मान बच्चों बताना है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। मैंने आपको समझाया कि ये जो बिंदु P है, ठीक है, वैद्युत द्रव्य के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। बस में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, मुझे विभव का फार्मूला निकालने के लिए मैंने आपको विभव का जो डेरिवेशन बताया था, तो उसके लिए सूत्र जो आता है V इक्वल टू आता है स्टैंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, और Q अपॉन R आता है, Q अपॉन R आता है, जहाँ Q और R क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है Q और मुझे इससे R दूरी पर, यानी क्या निकालना है, विभव निकालना है, बात समझ P पर, ठीक है। तो ये डेरिवेशन होता है इसके लिए, तो मुझे ये बताना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आवेश दो आ रहा है, एक आवेश ये आ रहा है और दूसरा आवेश ये आ रहा है, यानी एक प्लस Q आ रहा है दूसरा माइनस Q आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस प्लस Q से बिंदु P की दूरी क्या है, यानी मुझे AP पता होना चाहिए। जब मैं प्लस Q आवेश से निकालूंगा तो मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, यानी AP की वैल्यू चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड, जब मैं माइनस Q आवेश से दूरी विभव निकालूंगा बिंदु P पर, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे माइनस Q से, ठीक है, यानी माइनस Q है क्या, बिंदु B पर है, ठीक है, तो मुझे B से P तक की डिस्टेंस चाहिए, यानी मुझे ये डिस्टेंस चाहिए कि इस प्लस Q आवेश से इस P की दूरी कितनी है, एंड सेकंड मुझे चाहिए कि इस B से, बस मेरी और P की दूरी कितनी है, ये मुझे चाहिए। तो चलिए बहुत आसान है इसको समझना। देखिए स्टैंड, O से लेकर के P तक कितनी डिस्टेंस है आपके पास, R है, ठीक है, और आपको चाहिए A से P तक, तो आप इसको L को इधर से क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी जब R में से जब L घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, A भी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों आपकी आएगी R माइनस L, कितनी आएगी बच्चों, R माइनस L आएगी। कौन से कहाँ तक है, यानी प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, यानी AP का मान मुझे मिल गया, ठीक है। एंड सेकेंड मुझे चाहिए कि जब मैं यहाँ से विभव निकालूंगा माइनस Q से, ठीक है, तो माइनस Q से मुझे बिंदु P की दूरी चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे मुझे आप देख पाएंगे O से लेकर P तक कितनी R है, ठीक है, तो इसमें L को आप ऐड कर लीजिए तो R प्लस L हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है बिंदु P और B, यानी B और P के बीच की डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है आपकी, R प्लस L है बच्चों, कितनी है, R प्लस L है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु बच्चों P है, प्लस आवेश से कितनी दूरी पर है, R माइनस L दूरी पर है, जबकि माइनस आवेश से कितनी दूरी पर है बिंदु P, R प्लस L दूरी पर है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो डायग्राम बिल्कुल बच्चों बनकर तैयार है। अब इसका हम डेरिवेशन प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो डायग्राम बिल्कुल बनकर तैयार है, ध्यान से समझे। देखिए मैं लिखता हूं, देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कैसे निकालेंगे, विभव का सूत्र मैंने आपको पढ़ा रखा बच्चों, V1 क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R होता है। अब देखिए हमने क्या लिखा प्लस Q, जैसे आप देख पा रहे हैं प्लस Q, तो चलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विभव क्या अदिश राशि है, ये परिमाण पर निर्भर करती है, दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसको हमको साइन को भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो Q की जगह प्लस Q हो गया। R कहाँ से कहाँ तक होता है? आवेश से दूरी, वह दूरी जहाँ पर मुझे विभव निकालना है। तो इससे इसके प्लस की आवेश से बिंदु P है, मुझे विभव कहाँ निकालना है? P पर निकालना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि इस प्लस की आवेश की यानी बिंदु P से दूरी कितनी है, यानी मुझे AP चाहिए, तो AP कितनी, R माइनस एल है। यानी जहाँ पे जो R आ रहा है तो R की जगह कितना आएगा आपका? R माइनस एल आएगा, क्योंकि प्लस की आवेश से बिंदु P की जो दूरी वो कितनी? R माइनस एल है। कितने बच्चों? वो R माइनस एल। ठीक है, अच्छा, वोल्ट विभव का मात्रक। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम निकालेंगे माइनस की आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जहां डिस्टेंस आपकी कितनी रहेगी इनके बीच की? R प्लस एल रहेगी। चलिए लिखते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं V2 नाम दे देता हूँ। तो V2 इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, एंड माइनस Q, क्योंकि हम माइनस Q आवेश करना है, यहाँ से निकाल लगा लें। ठीक है, यहाँ से भी हम निकाल लें। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि इससे इसकी दूरी कितनी, इससे इसकी दूरी कितनी? R प्लस एल। कितनी बच्चों? R प्लस एल। ठीक है, बोल्ड। इसमें डायरेक्शन हम शो नहीं करते हैं, जबकि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं हम डायरेक्शन भी बताते हैं, क्योंकि वो सदिश रहती है, दिशा पर निर्भर करती है डिस्टेंस। ठीक है, तो B1 और B2 के मान आपके पास ये आ चुके हैं। जहाँ B1 क्या है? प्लस की आवेश के कारण विभव है। ठीक है, और B2 क्या है? प्लस माइनस की आवेश के कारण विभव है। ठीक है, अब देखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। चलिए लगाते हैं फार्मूला। बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। देखिए मैंने आपको बताया कि विभव कैसी राशि? अदिश राशि है, और अदिश राशियों का जब हम परिणामी निकालते हैं, परिणामी यानी योग निकालते हैं, मतलब टोटल जब किसी तीव्रता हो चाहे फ्लक्स हो, ठीक है, मैं विशेष से बात कर रहा हूँ अदिश राशियों के लिए, तो परिणामी निकालने के लिए हम इसको डायरेक्टली करते हैं, ऐड करते हैं, कहते हैं बेटा ऐड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का तो फंडा होता नहीं है, दिशा की तो इसके अंदर कोई बात होती नहीं है, इसलिए हम जब परिणामी निकालते हैं तो हम इनको करते हैं आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो परिणामी हो जाएगा V इजिकल टू, ठीक है, हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, अच्छा, B1 और B2 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, B1 और B2 वैल्यू गिवन है। चलिए मैं थोड़ा इसको पीछे से यहाँ से दिखा देता हूँ आप निकाल के। तो V इजिकल टू आएगा स्टैंड, तो B1 की वैल्यू की V1 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और प्लस Q अपॉन क्या है? R माइनस एल, R माइनस एल। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या रहा? प्लस, अभी क्या देखिए B2, अब B2 के मान में देख रहे हैं आपके माइनस का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? माइनस, और यहाँ पे क्या हो रहा है? सूत्र में प्लस हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, एक लाइन अपने पास कम हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस Q की इस प्लस से, यानी इस वाले माइनस की इस प्लस से गुणा होगी तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, और आप यहाँ पे B2 की वैल्यू रख लीजिए। तो B2 इजिकल टू है बच्चों आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और Q अपॉन R प्लस एल। ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा कि मैंने यहाँ पर साइन क्यों नहीं लगाया? अगर मैं यहाँ पे प्लस दिखाता हूँ, समझिए मैंने प्लस दिखाया, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? माइनस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी तो फिर माइनस ही हो जाएगा। बात समझिए आप लोगों को? ठीक है, तो मैं यहाँ से एक लाइन कम करने के लिए मैंने क्या किया? माइनस की गुणा एक लाइन पहले ही करा दी स्टैंड। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? माइनस रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन जैसे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और देखिए Q भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि प्लस का साइन आप देख पा रहे हैं, तो प्लस लगाना एक ही बात होती है स्टैंड। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं Q भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और ये Q भी कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए जो कॉमन है ना। तो ये B इक्वल टू हो जाएगा स्टैंड कॉमन लेने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन है दोनों में, और ये Q भी कॉमन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ बड़ा करके। देखिए Q भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इस Q को ये लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा आपका अपन में R माइनस एल। ठीक है, अब ऊपर क्या बचेगा? जहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं क्योंकि Q तो कॉमन हो गया, मतलब कुछ नहीं बचा, वहाँ पे 1 बचता है। ठीक है, अच्छा, माइनस सेम स्टेप से यहाँ पे बचेगा ऊपर कितना? 1, और नीचे बचेगा आपका R प्लस एल। ठीक है स्टैंड, अब यहाँ से क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे स्टैंड, तो देखिए क्या होने वाला है। तो V इक्वल टू
1/4πε0k, ठीक है, क्यू। तो एल्शियम ले लीजिए इसका, एल्शियम लेंगे तो आर की गुणा आर से करेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एल की गुणा एल से करेंगे तो ये वैसे ही एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे से क्रॉस गुणा कर दीजिए, कैसे गुणा करेंगे वन किससे, तो जाएगा बच्चों आर प्लस एल हो जाएगा। आज जब इधर उसकी गुणा करेंगे तो देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी ये भी क्या आ जाएगा आपका आर प्लस एल ही आ जाएगा। ध्यान से समझे मैंने क्या समझाया, यहाँ पे वैसे आर माइनस एल आना चाहिए, लेकिन मैंने माइनस की गुणा कर दी, माइनस की गुणा करूँ तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर से आर बेटा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, एक एल ये और एक एल ये कितना हो गया बेटा आपका 12 बचा, कितना बचा 12, तो बीज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंड आप लोगों के पास 1/4πε0k, ठीक है। अच्छा, और ये क्यू अपन में देखिए एक एल ये और एक एल ये कितना हो गया बेटा, ये 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, अपन में क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है स्टैंड, ध्यान समझे, यहाँ से आर से आर कैंसिल हो गया, एल एक एल और एक एल कितना हो गया 2 एल हो जाएगा, ये आ गया, और क्यू आपका ये हो गया। अब इस क्यू को इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे मैं इसका सॉल्यूशन दिखाई देता हूँ। चलिए यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व आगे। तो ये तो इसका डायग्राम रहा, थोड़ा आपको मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए मैं थोड़ा इसको अलग कर देता हूँ। तो ये तो इसका डायग्राम है, जो क्या है डायग्राम, तो ये चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1/4πε0k, ठीक है। अच्छा, इस q की गुणा अंदर को करा दिए तो ये हो जाएगा बच्चों q इंटू 12, q इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। और अपन में क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या है बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए परंतु हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं ये कि देखिए यहाँ लिख लेते हैं वट, ये जो Q इंटू 12 होता है, Q इंटू 12 ये होता है बेटा P के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कहने का मीनिंग बच्चों मेरा ये है, ये जो आपका Q इंटू 12 बना है, Q इंटू 12 बना है, ठीक है, Q इंटू 12 इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है बेटा P के बराबर, कि P क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जब मैं रखूँगा तो ये वैल्यू बनेगी, तो B इज इक्वल टू 1/4πε0k, ठीक है। तो देखिए ये जो Q इंटू 12 का बराबर P के बराबर है, तो इसको मैं P लिख सकता हूँ, और अपॉन में लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए स्टैंड, आगे समझने के लिए बात यह है, कंडीशन ये है कि आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा ताकि मैं इसका आगे का सोल्यूशन आप लोगों को समझा पाऊँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इधर से थोड़ी सी बात रब करने वाला हूँ और इसका फाइनली आंसर आपको दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या इसको अपने नोट्स में वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं इससे आगे की बात जो अभी रह गई है, ठीक है, मैं उसको आपको प्रूव कराने वाला हूँ। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको 1-2 सेकंड के बाद रब करने वाला हूँ। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप कि आप इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब मैं देखिए यहाँ से इसको रब करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए, तो वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो अपनी मेहनत का बच्चा आप लोगों से मेरा इतना सही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स NCERT का सिलेबस आपको A to Z कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इससे आगे देखिए हमें करना क्या है। आगे हमें करना है बच्चों ये देखिए, आप अपने डायग्राम पर आ जाइए। देखिए हमें जो विभव निकालना है इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निकालना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे R भी आ रहा है और L भी आ रहा है, बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये कि एक वैल्यू रहनी चाहिए, तो R रहना चाहिए, L रहना चाहिए, लेकिन L तो रहेगा नहीं। इसका रीजन भी मैं बताऊँगा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि हमें जो विभव निकालना है इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निकलना है, यानी R को रहना है, हमें L को छोड़ना है। अब L को क्यों छोड़ना है ध्यान समझें। अगर मैं देखिए जब दो राशि अपने पास आती हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे R स्क्वायर भी आ रहा है और L स्क्वायर भी आ रहा है, तो कंडीशन ये कि हम किसको छोड़ें और किसको रखें।
तो आप डायग्राम से देखें, देखिए जो वैल्यू कम होगी उसको छोड़ेंगे और जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम रखेंगे। तो डायग्राम में देखें, देखिए ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो एल है, ओ से ए तक की डिस्टेंस है वो एल है, लेकिन ओ से जो पी तक की डिस्टेंस है वो आर है। तो आप देख पा रहे हो कि एल तो बहुत छोटा है और आर बहुत बड़ा है। बस में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो डायग्राम में, ओ से लेकर ए तक क्या एल है, जो इतनी डिस्टेंस आप मेरे यहाँ देख पा रहे होंगे, और लेकिन ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस है वो आर है। तो आर का मान ज़्यादा है, एल का मान तो बहुत कम है, आर बहुत क्या बेटा बड़ा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखिए अब देखिए एक बार मैं आपको बताता चलूँ ये स्क्वायर वाला फंडा क्या होता है कि जब छोटी राशि का स्क्वायर करते हैं तो उसका मान और भी छोटा हो जाता है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ छोटे से कम समय में। देखिए मान लीजिए मेरे पास आपके पास 20 पैसे हैं बेटा, कितने 20 पैसे, मान लीजिए ये आपके पास 2 रुपये हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों 20 पैसे का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 0.04 आएगा, यानी ये 4 पैसे आएगा, 40 पैसे नहीं बेटा, ये 4 पैसे, यानी देखिए 20 पैसे से 20 पैसे का जब स्क्वायर खोलोगे तो कितना है, 4 पैसे आ गया, यानी इसका मान 16 पैसे और घट गया। बात समझ में आ रही है। और इसी की अब इसी चीज़ को पलट कर देख लो, मान लीजिए 2 रुपये हैं, जब इसका स्क्वायर करो, क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 2 × 2 हो जाएगा, सॉरी चलिए मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, तो 2 जाएगा कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 रुपये हो गया, यानी देखिए 2 रुपये का जब मैंने स्क्वायर किया, 2 रुपये का स्क्वायर किया तो ये 4 रुपये आया, और 20 पैसे का 0.2 मतलब 20 पैसे का स्क्वायर करें तो 0.04 यानी 4 पैसे आया, ठीक है। तो यानी 20 पैसे तो बहुत छोटी राशि है 2 रुपये की तुलना में, 2 रुपये की तुलना में 20 पैसे बहुत कम है, बस में लो। तो यानी कि बड़ी राशि हो गई, 2 रुपये बड़े ज़्यादा हैं और 20 पैसे बहुत कम है। तो देखिए दोनों का मैं स्क्वायर किया तो ये 2 रुपये बड़े हैं, 20 पैसे कम है, ठीक है। जब मैं इसका स्क्वायर करके खोलूंगा तो इसका मान कितना है, 4 रुपये आ गया, है ना, ये 2 का दुगना हो गया। जबकि हमने यहाँ पे जो छोटे राशि का स्क्वायर किया तो कितना है, 0.04 यानी 4 पैसे आ गया, यानी इसका मान तो और भी घट गया। ये तो ऑलरेडी 20 पैसे था, अब आया 4 पैसे आया, यानी 16 पैसे और घट गया मान। तो मैं यही कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे जो एल आपका छोटा यानी कम है, इसका स्क्वायर जब करूँगा मैं, ठीक है, तो इसका मान और भी कम हो जाएगा। जबकि आर बड़ा है और जब मैं जानता हूँ कि बड़ी राशि का स्क्वायर करते हैं तो उसका मान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बात समझिए आप लोग को। तो इसलिए यहाँ पे हम एल को छोड़ेंगे, अर्थात एल स्क्वायर को छोड़ेंगे, आर स्क्वायर को यहाँ पे काउंट करेंगे। तो चलिए लिखता हूँ मैं थ्योरी यहाँ पे, ध्यान से समझें। लिखेंगे चूंकि एल इज लेस देन आर, यानी एल छोटा है किससे, आर से, तब एल स्क्वायर इज मोर लेस देन आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर और भी छोटा है किससे, आर स्क्वायर से, है ना। तो अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य करने का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझें। नगण्य करने का मतलब है हम इसको अब बेटा हम ऐसे एल को छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो ये अपने पास ही रह जाएगा, b रह जाएगा, b बच्चों आएगा b 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है। और ये क्या रहा बेटा आपका p रहा, क्या रहा p अपॉन, अब देखिए एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा, क्या रह जाएगा बच्चों, ये आर स्क्वायर रह जाएगा। तो बच्चों यही वो फार्मूला था जो आपको प्राप्त करना था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वैद्युत ध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत वेव का जो सूत्र आता है वो कितना आता है बेटा, b 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और p अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल आता है, और इसका यूनिट आप पहले से जानते हैं, वोल्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि वैद्युत ध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत वेव का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, और लेक्चर आपको अच्छे से लगा तो बच्चों प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और चैनल मतलब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि वैद्युत ध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत वेव का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और उसका मान कितना आता। और एक बार मैं आपको बता चलूँ बेटा कि आपके ये जो आर्टिकल्स मैंने आपको कराया आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेटा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है। तो इसलिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छा सवाल है, इसकी तैयारी जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा तो बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।